पहला लेक्चर था 9th क्लास का, उसमें हमने पढ़ा था कि कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है। उसकी डिटेल, फिर कतार की कॉलम की कतारें पढ़ी थी, फिर हमने कॉलम पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉलम का मर्तबा पढ़ा था और कोई एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन किया था, इसमें कॉलम का मर्तबा मालूम किया गया था इस फार्मूले के तहत m/n, जो जदीद तरीका में कॉलम का मर्तबा मालूम करने के लिए यूज किया जाता है m/n। तो हमने एक कॉलम ए लिखा, उसकी कतारें लिखी कितनी है, r1 r2, दो कतारें हैं, कॉलम कितनी है c1 c2 c3। तो इसका मतलब हो गया जो हम कतारों को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं m है, और कॉलमों को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, n है। तो क्या होता है m/n, m क्या है वो 2 है और n क्या है वो 3 है। तो अब क्या करते हैं, 2/3 कितना है 6। ये जो 6 आता है ये दरअसल बताता है कि कॉलम में अरकान की तादाद कितनी है, 6 है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें हम करते हैं a b c और d की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। क्वेश्चन क्या है, a + c a + b a + 2b c - 1 4d - 6 = 0 - 7 3 and 2d, ठीक है। अब होता क्या है, ये एक मसावी कॉलम है। क्या है, मसावी कॉलम होता है। ये मसावी कॉलम तब होगा अगर इसके तमाम जो मर्तबा है, इसका मर्तबा इसके बराबर हो जाए, ठीक हो गया। इसका मर्तबा तो बराबर है, लेकिन हमने इसके अरकान को भी बराबर रखना है। अरकान बराबर रखने के लिए कैसे हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो करते इस तरह a + c क्योंकि जब ये मसावी कॉलम है तो इसके अरकान भी बराबर होंगे और मर्तबा भी सेम होगा। इसका मर्तबा है 2/2 और इसका मर्तबा कितना है, इसका मर्तबा 2/2 है। एक शर्त तो पूरी, दूसरी शर्त हम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, a + c = 0, इस अरकान को इस अरकान के बराबर कर लेते हैं। देखिए आगे का a + 2b = -7, इस अरकान को इस अरकान के बराबर, ठीक है। आगे क्या है, c - 1 = 3, आगे क्या आता है 4d - 6 = 2d, ये आता है हमारे पास। ये हमने क्या किया, ये जो मसावी कॉलम था उसके हमने देखा कि इसका मर्तबा तो बराबर है। जब इसका मर्तबा बराबर है तो इसके अरकान को भी बराबर रखा जाए। क्या किया जाए कि ये कॉलम मसावी है या नहीं है, और हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें हमने जो a b c की दी की कीमतें मालूम करनी है, जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है, वो हम इस मसावी कॉलम को रख के मालूम कर सकते हैं। इस अरकान को इसके बराबर, इन अरकान को इसके बराबर, c - 1 को 3 के बराबर, 4d - 6 को 2d के बराबर रखते हैं। अब काम ये करते हैं, अब हमारे पास हमने कोई ऐसा, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, जो मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं, तो कोई ऐसी हमने रकम देखनी है जिसमें से हम किसी एक की कीमत निकाल सके। वो क्या है, वो c है। देखिए c इधर है, -1 इधर जाके क्या हो जाएगा जी, +1 हो जाएगा। इधर c -1 है तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो c = 3 + 1 कितना होता है जी, 4। ये c की कीमत। जब आपके पास c की कीमत गिवन होगी तो आप c की कीमत कितने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए a + c = 0, a + c कितना है 4 है, = 0। तो c a जो है इधर जाके क्या हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था, इधर जाएगा -4 हो जाएगा। आगे देखिए हमने क्या करना है, अब a की कीमत हमारे पास आई तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। क्या करते हैं, a की कीमत है -a को a लिखें +2b = -7, ठीक है। आगे देखें a + 2b = -7, a की जगह में a की कीमत पुट करें, a की कीमत कितनी है, -4 है। तो ये जो +2b -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, -7 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2b -7 में से +4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। -3 कैसे आया, क्योंकि जो +4 है ये छोटी रकम है और -7 दरअसल +4 बड़ी रकम तो है, लेकिन अब यहाँ इस जुमले में क्या होगा, -7 में से +4 निकालेंगे तो आएगा 3, लेकिन वो जो
आपके पास अलामत थी माइनस की, वो जो बड़ी आपके पास मिकदार होगी उसके साथ जो अलामत होगी वो आएगी। अगर इधर होती +7 होता और -4 होता तो आपके पास क्या आना था, +3 आ जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, -7 है +4 है, तो -7 +4 निकालते हैं तो आपके पास -3 आ जाता है। यहाँ देखें 2 जो b है -3 और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके आ जाएगा, ये b की कीमत भी आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपको चाहिए d की कीमत, तो d की कीमत आप किस तरह मालूम करते हैं जी, देखिए 4d - 6 2d। उसके बाद आप क्या काम करते हैं कि 4d इधर ही जाएगा, -2d उधर पॉजिटिव है, इधर आ गया नेगेटिव है, 2d ये -6 इधर आ गया +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, उसके बाद आप काम ये करोगे कि 4d में से 2d निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2d पॉजिटिव +6, d जो है इधर लिखेंगे और 6 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, d = 6/2, 2 को 2। अब आपने करना ये काम है कि d जो है 2d = 6, d इधर रह जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 को जब 6 में कैंसिल करेंगे तो 2/2 3 6 क्या रह जाएगा, d = 3, d की कीमत आ गई आपके पास कितनी, 3। अब आपके पास चारों कीमतें आ गई, किस किस की कीमत आई, आपके पास a की कीमत -4 है, b की कीमत -3/2 है, c की कीमत 4 है और d की कीमत 3 है। अगर आप चाहते हैं कि इन कारकों को मैं बराबर करना चाहूँ तो आप इस तरह करें, इन कारकों को लिख लें। यहाँ तक आपके क्या कीमतें मालूम करनी थी, आपके पास कीमतें आ गई, ए बी सी डी तीनों कीमतें आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जांच पड़ताल तो करूँ, क्या ये दोनों मसावी कॉलम है एक दूसरे के। अब देखें ए की a + c c - 1 a + 2b 4d - 6 is equal to 0 - 7 3 2d। अब आपका काम क्या होगा, वो आपने कीमतें पुट करनी है। c के a किसके बराबर है जी, -4 के, c किसके बराबर है, +4 के, ठीक है, a किसके बराबर है, -4 के, +2b किसके बराबर है, -3/2 के, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखिए जी c किसके बराबर है, 4 पॉजिटिव के, ठीक हो गया, इधर 1 है, ठीक है, और 4d किसके बराबर 3 के, ठीक है, -6, ये आप इसे लगा लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या लगेगा, 0 -7 3 2d किसके बराबर है जी, 3 के। अब आपने यहाँ लिख लिया, देखिए अब क्या 4 से कैंसिल क्या रहेगा, 0 नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, -3 और -4 किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के। अब 4 में से -1 निकालोगे तो 3 नहीं रह जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 4 3 12, उसमें से आप 6 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास जी, आपके पास रह जाएगा जी 6। ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम देखिए 0 -7 3 और 2 3 किसकी इक्वल हो गया, 6 की, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6। तो देखें ये दोनों कॉलम आपस में सेम आए हैं कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि इनका मर्तबा भी सेम है 2/2, ठीक है, और इनके जो अरकान है वो भी सेम है, तो ये क्या मसावी कॉलम भी है। और हमें ये ए बी सी डी की कीमतें भी मालूम करनी, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई, ठीक है। क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कॉलम पढ़ा, कतारें पढ़ी, कॉलम पढ़ा, कॉलम का मर्तबा पढ़ा, ठीक है, मसावी कॉलम किए, कॉलम का मर्तबा मालूम किया, और तीसरा क्वेश्चन ए बी सी डी जो कि मसावी कॉलम से ही दिया गया था उसको सॉल्व किया, ए बी सी डी की कीमतें मालूम की, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज 1.1 हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आगे वाले एक्सरसाइज हैं और सवाल हैं वो आपकी तरफ पहुँच सके और आपको फ़ायदा दे सके। और आपने बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर जो है आपकी तरफ आसानी पहुँच के आपको